If you are looking for a good institution to pursue B.Ed, then don't go for a good institution. Go for one of the best institution, Regional Institute of Education, a constituent unit of NCERT, न्यू दिल्ली। नाम से ही क्लियर है कि इस इंस्टीट्यूशन के जितने भी B.Ed प्रोग्राम्स है डायरेक्टली NCERT के अंडर आते हैं और NCERT इन सारे करिकुलम्स को, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के सब प्रोग्राम्स को खुद गाइड करता है। RINCERT B.Ed के लिए वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस है। आप एक बात समझो, आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी जहां पे शुरुआत में ऑथर्स के नाम दिए होते, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम अपना रिसर्च वगैरह NCERT से ही उन्होंने किया होता है। और RINCERT सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले भी, जहां पे 4 साल के B.Ed का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 3 साल के B.Ed M.Ed का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये सारा कुछ रन कर रहा था। हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जहां पे B.Ed प्रोग्राम्स, 2 ईयर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, बाकी सारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए NCERT RI B.Ed 2024, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड रहेगी। और दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार, वेबिनार, स्टूडेंट्स मीटअप होते रहते हैं दिल्ली में फॉर एस्पायरिंग टीचर्स, जिसकी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिलती रहेगी। इवन अगर आपको टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई अपडेट या फिर कोई क्वेरीज है, उसकी भी क्लैरिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिल जाएगी। सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन्ड मिलेगी। अब आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in पे आप विजिट कीजिए और अदर B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अदर टीचर एजुकेशन कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज को एक्सेस कीजिए एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। एलिजिबिलिटी फॉर B.Ed 2 years प्रोग्राम, कैंडिडेट्स का 50% मार्क्स मिनिमम आना चाहिए इन देयर ग्रेजुएशन डिग्री। बाय एनी चांस अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स एग्रीगेट नहीं किया है और समय रहते आपने मास्टर्स डिग्री ले रखी है और 50% मार्क्स आपके मास्टर्स डिग्री में है, देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर RI B.Ed। अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथमेटिक्स, या फिर आपने बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री ले रखी है इन योर सोशल साइंस सब्जेक्ट या फिर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से, देन ऑल्सो यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर RI B.Ed 2 years प्रोग्राम। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, SC ST एंड PWD के। अगर हम चर्चा करें अपीयरिंग या फिर फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट्स रहते हैं, दे आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर RI B.Ed 2 years प्रोग्राम। अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो RI के टोटल 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे B.Ed प्रोग्राम 2 years का प्रोवाइड किया जाता है। साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप और सोशल साइंस और लैंग्वेज के ग्रुप का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप सभी के सामने है। RI अजमेर, RI भोपाल, RI भुवनेश्वर, RI मैसूर और NERI शिलोंग में B.Ed की जो कोर्स है 2 साल की वो प्रोवाइड की जाती है, जहां पे 5-5 सीट्स फॉर EWS कैटेगरी रिजर्व है। अब हम समझते हैं कि RINCERT के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर होते हो फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन तो रैंक आपको कैसे प्रोवाइड की जाती है या फिर रिजल्ट्स वगैरह कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले 60% ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो स्कोर होता है और साथ ही में उसमें ऐड किया जाता है 40% ऑफ योर ग्रेजुएशन का जो एग्रीगेट स्कोर रहता है, दोनों को ऐड करके आपको RI कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रैंक या फिर उसका फाइनल रिजल्ट बनता है। साथ ही में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसके 20 क्वेश्चंस रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड जिसके टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम मीडियम की बात करें कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहता है तो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल रहता है, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहते हैं 20
उनका जो मीडियम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहता है। अगर आप करेक्ट करते हो आंसर तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत आंसर किया है तो आपके 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो बहुत से कॉमन टॉपिक्स ही आरआई टेस्ट करता है। जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की आप देखो तो ग्रामर में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस वगैरह टेस्ट करता है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के आप देखो तो इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जंबलिंग, यही सारे कॉमन टॉपिक्स टेस्ट करता है आरआई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएड। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इफ यू आर गोइंग फॉर अ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर परसुइंग बीएड देन यू मस्ट गो फॉर अ बेस्ट प्रिपरेशन कोर्स मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ आरआई बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो फॉर बेस्ट प्रिपरेशन आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में डेली बाइट्स के ऐप का लिंक पिंड है। इवन आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और डेली बाइट्स का जो ऐप है आप डाउनलोड करो, जहां पे आरआई बीएड के सारे कोर्स मटेरियल को आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर की गई है आरआई बीएड कॉमन एंट्रेंस के हिसाब से। परफेक्ट नोट, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इन सारे कोर्स डिजाइनिंग के लिए हमारे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज लगे हुए जिन्होंने DSSB क्वालिफाई कर रखा है, बहुत सारे बीएड एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखे हैं, नेट जारे वगैरह क्वालिफाई कर रखा है। बी अभिलाष सर, नुपुर मैम, रिमझिम मैम एंड विवेक सर ने मिलके से कवर किया। सो नाउ काउंसलिंग एंड एडमिशन, एक बारी अगर आपका आरआई के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हो तो आपके रिस्पेक्टिव आरआई के वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो आरआई एनसीईआरटी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। अब स्टेट डोमिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक चीज आप समझना, आरआई के इंस्टीट्यूशन किसी एक जगह पे नहीं है। आरआई के इंस्टीट्यूशन पूरे इंडिया में टोटल 5-6 जगहों पे है। और आप किस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल हो ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे आप एक चीज समझो, अगर मान लो आप बीएड परस्यू करने जा रहे हो और आप अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम के हो या फिर इनमें से किसी स्टेट के हो तो आप एनईआरआई शिलोंग में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। यही अगर आप हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इन सारे किसी स्टेट या फिर यूटी के हो और बीएड करने के लिए आप आरआई अजमेर में एलिजिबल हो। यही अगर आप झारखंड, बिहार के बच्चे हो और आप बीएड करने जा रहे हो तो देन यू आर एलिजिबल फॉर आरआई भुवनेश्वर। तो इट मैटर्स अ लॉट कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल हो और किस पर्टिकुलर आरआई के इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड से आप अपने स्टेट डोमिसाइल को पता करके आरआई कि किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो ये आप चेक कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दी हॉस्टल, आरआई के सारे इंस्टीट्यूशंस में हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।